प्यारे दोस्तों, मैं शमशेर ज्योतिषी इल्म नजूम सिखाने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के पंजवें घर की, जो कि औलाद से तल्लक रखता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि औलाद होने या ना होने के क्या सबब होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ कि बिलफर्ज किसी की कुंडली में अगर लिखा हो, यानी स्टार उसके कहते हो भाई इसके हाँ औलाद होगी, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई अमल उसकी औलाद को ख़त्म नहीं कर सकता। ये मेरा दावा भी है। और जो कहते हैं कि इनकी औलाद बांध दी गई है, ये नहीं होती, ये सब एक फ्रॉड है, झूठ है। अगर किसी के होनी है तो फिर उसको कोई बांध नहीं सकता। अगर नहीं होनी तो फिर कुंडली बताएगी भी क्यों नहीं होनी। तो आज हम इसी मौजू पर आपसे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, वैसे तो जब किसी की कुंडली बनाई जाती है तो फिर पता चलता है पूरी कुंडली को देखकर कोई औलाद क्यों नहीं हो रही। तो आज सिर्फ हम आपको पंजवें घर यानी औलाद वाले घर का मालक जो है, इसके बारे में कुछ बताने वाले हैं। सबसे पहले, औलाद वाले घर का स्यारा जो भी हो, वो स्यारा कुंडली के छठे घर में नहीं होना चाहिए, कुंडली के 8वें घर में नहीं होना चाहिए, कुंडली के 12वें घर में नहीं होना चाहिए। कुंडली का छठा घर, 8वां घर और 12वां घर जो होते हैं, ये मार्क घर होते हैं। यानी जो स्टार इन घरों में चले जाते हैं वो भी मार्क हो जाते हैं, बेशक वो स्टार बहुत ही अच्छे क्यों ना हो। इसी तरह स्टार नीच का ना हो। स्टार को एक बुर्ज में जाकर शर्फ हासिल होता है और उसके मुकाबल बुर्ज में नीच का हो जाता है, यानी हबूत हो जाता है। अगर स्टार 6वें, 8वें या 12वें घर में होता है तो फिर भी औलाद ना होने के चांस होते हैं। अगर स्टार नीच का हो जाता है तो फिर भी औलाद ना होने के चांस होते हैं। अगर स्टार दुश्मन के घर में चला जाए तो फिर भी औलाद ना होने के चांस होते हैं। अगर स्टार के ऊपर किसी नहस स्यारे की नज़र पड़ रही हो और वो हैवी हो, यानी कौवी हो, ताकत वाला हो, और वो औलाद वाले स्टार को दबा रहा है, तो फिर भी औलाद होने के चांस कम होते हैं। इसी तरह औलाद वाले घर का स्यारा अगर केतु या राहु के साथ लग जाए तो फिर उसको ग्रहण लग जाता है, फिर भी औलाद होने के चांस नहीं होते। और इसी तरह अगर औलाद वाले घर का स्यारा यानी शमश के अलावा कोई और हो, तो जो स्टार शमश के करीब आ जाता है वो स्टार गरूब हो जाता है, वो मुर्दा समझा जाता है। तो जो स्टार गरूब हो जाता है, यानी औलाद वाले घर का स्टार अगर शमश के साथ लग जाए तो फिर वो गरूब हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा, फिर भी औलाद होने के चांस नहीं होते। दूसरी बात यह है कि बिलफर्ज 5वें घर का मालक सूरज के साथ लग जाता है, वो गरूब हो जाता है। तो जो तालिया का मालक होता है स्यारा, अगर वो उनके ऊपर नज़र डाले अपनी अच्छी, तो फिर वो उसकी गुरूबत को ख़त्म कर देगा, वो अच्छा रिज़ल्ट देगा, वो उसकी नहूसत को दूर करके अपना नूर उसमें डाल देगा।
इसी तरह कुंडली के अगर छठे, 8वें या 12वें घर में स्यारा औलाद वाला चला जाए और कोई और स्यारा या तालिया का मालक साध सटार उसके ऊपर अपनी नज़र अगर डाल रहा हो तो फिर वो छठे, 8वें और 12वें घर में भी उसको साध कर देगा और वो औलाद हो सकती है, उसके चांस हैं। तो इसी तरह दोस्तों ये तो थी इसकी पोजीशन। इसकी अगली बात मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने देखना है कि लड़कियां पैदा होंगी या लड़के पैदा होंगे या बच्चे होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो 5वां घर है, इस घर के ऊपर किसी स्टार की नज़र पड़ रही है। तो कितने स्टारों की नज़र पड़ रही है? जैसे कि ऐसे समझें भी कोई स्टार मुअन्नस इधर बैठा हुआ है और वो अपनी नज़र इस पर डाल रहा है, तो वो लड़की पैदा होगी। इसी तरह कोई और स्टार बिलफर्ज इधर पड़ा हुआ है, मुश्तरी बिलफर्ज, वो भी अपनी 5वीं नज़र इधर डाल रहा है, तो मुश्तरी मुज़क्कर है, लड़का होगा। इसी तरह किसी और स्टार को लेते हैं कि वो भी 5वें घर पर नज़र डाल रहा है, तो वो भी बच्चा होगा। यानी देखना ये है कि 5वें घर पर कितने स्यारे नज़र डाल रहे हैं, कितने मुअन्नस हैं और कितने मुज़क्कर हैं। जितने स्टार मुअन्नस होंगे उतनी लड़कियां पैदा होंगी, जितने स्टार मुज़क्कर होंगे उतने लड़के पैदा होंगे। अब दूसरे नंबर पर यह देखना है कि लड़कियां पहले होंगी या लड़के पहले होंगे। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो स्टार 5वें घर में पड़ा हुआ है, बिलफर्ज ऐसे समझ लो कि स्टार इधर पड़ा है जैसे कि कमर और वीनस और मरकरी, ये स्टार जो हैं ये मुअन्नस हैं। अगर इनमें से कमर जैसे इधर पड़ा हो और मुश्तरी की भी नज़र आ रही हो, उधर से शमश की नज़र आ रही हो, तो सबसे पहले नंबर ये लेगा। यानी सबसे पहली औलाद जो होगी वो जो स्टार 5वें घर में पड़ा होगा वो पैदा होगा। जैसे कि मुअन्नस स्टार है तो पहले मुअन्नस होगी, फिर नज़र पड़ रही है मुश्तरी की, फिर लड़का पैदा होगा। तो इसी तरीके से जब हमने ये देखना है कि ये इस स्टार की भी नज़र पड़ रही है, इधर मुअन्नस पड़ा हुआ था और इधर भी मुअन्नस पड़ा हुआ है जो नज़र डाल रहा है, इधर मुज़क्कर है ये भी नज़र डाल रहा है, ये पहली तो मुअन्नस हो गई। अब ये मुज़क्कर और मुअन्नस का हम फैसला कैसे करेंगे? इनमें से देखना है कि जो स्टार कवी हो, मजबूत हो, अच्छा हो और दर्जियाँ का भी ज़्यादा हो, तो वो स्टार पहले नंबर लेगा। और ये तो आप पता कर सकते हैं, यानी आपको समझ आ गई होगी कि जितने स्टार 5वें घर पर नज़र डालेंगे उसके हिसाब से औलाद होगी। दूसरी इसके अगली बात ये है कि जो स्टार औलाद वाले घर का होता है उस स्टार को भी देखना होता है कि उसके ऊपर, यानी अगर 5वें घर पर नज़र नहीं पड़ रही तो उसके ऊपर किसी स्टार की नज़र पड़ रही है। अगर उसके ऊपर ये अगला उससे अगला कहता है, यानी लो कहता है, स्लो, उससे स्लो कहता है, यानी उससे स्लो पिछला कहता है, यानी आखिरी चांस है भी। अगर कोई नज़र नहीं पड़ रही तो फिर हम क्या देखें यार? इसके अलावा फिर हम देखेंगे कि जो 5वें घर का मालिक है उसके ऊपर किसी स्यारे की नज़र पड़ रही है, तो फिर भी हम देख सकते हैं दर्जे और दकीकों को मद्देनज़र रख कर पे ये चांस यार किसी स्टार की 5वें घर पर नज़र तो नहीं पड़ रही, मगर 5वें घर के मालिक पर मुअन्नस या मुज़क्कर स्टार की नज़र पड़ रही है, तो हो सकता है ये अपनी दिशा और अंतर दिशा में कोई ना कोई औलाद दे दे। अगर ऐसा पॉइंट भी नहीं तो फिर हमने क्या देखना है? फिर दोस्तों हमने ये देखना है कि कुंडली जो पैदाइशी कुंडली होती है उसका एक नबहरा चार्ट बनाया जाता है जिसको नबहरा कुंडली भी कहते हैं। नबहरा क्या होता है? नबहरे का भी थोड़ा सा मैं खुलासा कर दूं। नबहरे का मतलब होता है कि हर बुर्ज जो होता है ये 30 दर्जे का होता है।
और एक बुर्ज के 9 हिस्से कर लिए जाएं तो वो 9 हिस्से जो होंगे वो 9 बहरा होगा, यानी 9 बहरा। तो 9 बहरे के एक हिस्से के 3 दर्जे और 20 दकीके होते हैं, अगले हिस्से के फिर 3 दर्जे 20 दकीके, इसी तरह से अगले, यानी हर हिस्सा जो है ये 3 दर्जे और 20 दकीके का हो जाता है। तो जब हम कुंडली देखते हैं, जन्म कुंडली, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो जन्म कुंडली है ये कितने दर्जों पर तलू हुई थी। बिलफर्ज ऐसे समझ लो कि ये 17 दर्जे पर तलू हुई थी। तो हम देखते हैं कि बिलफर्ज कुंडली बुर्ज हमल की है तो 17 दर्जे पर तलू हुई थी। तो अब यानी हम देखेंगे कि ये जो पहला हिस्सा है 3 दर्जे 20 दकीके, ये भी गया, फारग हो गया। अगला हिस्सा 3 दर्जे 20 दकीके, ये भी गया, ये भी फारग हो गया। यानी जो पहला हिस्सा है 3 दर्जे 20 दकीके, ये बुर्ज हमल का है, इतना हिस्सा सिर्फ इसके हिस्से आया है। और जो अगला हिस्सा है इससे 3 दर्जे 20 दकीके का, वो बुर्ज सोर का है। इसी तरह हम देखेंगे कि उसके जो अगला हिस्सा 3 दर्जे 20 दकीके का है, वो बुर्ज जोजा का है। इसी तरह हम देखेंगे कि अगला 3 दर्जे 20 दकीके का हिस्सा जो है ये बुर्ज सरतान का है। तो मेरे दोस्तों, आपने ये देखना है कि जो तालिया मिला था, यानी जो कुंडली थी जन्म कुंडली, वो कितने दर्जों पर थी। बिलफर्ज उसके दर्जे जो थे वो बुर्ज सरतान के ऊपर आ गए हैं, बुर्ज सरतान के ऊपर आ गए हैं। यानी पहला हिस्सा 3 दर्जे 20 दकीके का भी गया, दूसरा भी गया, तीसरा भी गया। अब चौथा जो हिस्सा था वो यानी मिला हमें इधर, जो कि कुंडली थी। तो अब हम एक वखरा चार्ट बनाएंगे। वो जो वखरा चार्ट बनाएंगे उसमें हम बुर्ज सरतान जो है इसको तालिया मानेंगे, तालिया मानकर बुर्ज सरतान की कुंडली बना देंगे। तो बुर्ज सरतान की जब कुंडली बन गई तो उसमें फिर हम सियारे जो हैं ये लिखेंगे। बिलफर्ज ऐसे समझ लो भाई, एक बुर्ज सरतान की जब कुंडली बन गई है तो हम देखते हैं कि शम्मश बुर्ज कौस में पड़ा हुआ है। कितने दर्जे पर ये पड़ा हुआ है? बिलफर्ज 6 दकीके पर। तो हम बुर्ज कौस के नबहरे पर जाएंगे। तो बुर्ज कौस का यानी पहला हिस्सा बुर्ज कौस का 3 दर्जे और 20 दकीके वाला जो हिस्सा है ये बुर्ज कौस का ही होगा। और अगला जो 3 दर्जे तो 20 दकीके वाला हिस्सा होगा वो बुर्ज जद्दी का होगा। तो हमें पता चला कि शम्मश जो कि बुर्ज कौस में हरकत कर रहा था वो पहले 3 दर्जे और 20 दकीके के अंदर नहीं, अगर होता तो फिर हम बुर्ज कौस में लिखते। तो ये हमें मिला 3-6 दर्जे पर। तो 6 दर्जे बुर्ज जद्दी के हैं, इसलिए हम वो जो कुंडली बनी थी बुर्ज सरतान की उसमें हम शम्मश को बुर्ज जद्दी में लिख देंगे। इसी तरह बुर्ज कौस में अगर कोई और स्यारा पड़ा है, बिलफर्ज वो 18 दर्जे पर पड़ा हुआ है, तो फिर हम देखेंगे बुर्ज कौस के वो 3 दर्जे 20 दकीके के हिसाब से कि ये कौन सा हिस्सा है किस बुर्ज का। वो जिस बुर्ज का हिस्सा होगा वो जो स्टार उसमें पड़ा हुआ था वो हम उस बुर्ज में जाके लिखेंगे। तो इसी तरह ये स्यारों की पोजीशन जन्म कुंडली से कुछ एक अलग शक्ल इख्तियार कर जाएगी। तो फिर हम देखेंगे उस कुंडली में जो नबहरा की है उसके 5वें घर को हम देखेंगे। तो इसी तरह यानी ये मैंने आपको तरीका बताया है, मगर अब तो जदीद एक दौर आ गया है, जैसे कि सॉफ्टवेयर में हम बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर में एक जन्म कुंडली होती है और उसके जो साथ एक छोटा सा चार्ट होता है वो नबहरे का होता है। जब हम कुंडली बनाते हैं तो इधर जन्म कुंडली बन जाती है और छोटा सा एक चार्ट जो होता है वो नबहरे का बन जाता है। बहरहाल मैंने आपको ये तरीका बताया है कि नबहरा किसे कहते हैं और कैसे बनाया जाता है। आम एस्ट्रोलॉजिस्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर के ही कारीगर हैं, यानी उनसे अगर कोई सवाल पूछ लो कि ये कैसे बनाएंगे किस तरह आएगा तो वो नहीं बता सकते, इसलिए कि वो सॉफ्टवेयर पर
2 उंगलें मारी और मारने के बाद उनको, यानी वो उन्होंने यानी ये बेस जो है ये पढ़ी नहीं, यानी पता ही नहीं उनको कि ये कैसे तैयार किया जाता है और कैसे इसमें आते हैं। तो अब दोस्तों हम ये देखते हैं, औलाद का ही सवाल हो रहा है कि अब हमने वो नबहरा बना लिया, अगर हम किसी शक व शुबे में रहे हैं कि मज़ीद इसके अगली मालूमात अगर लेनी हो तो फिर, तो जब हम नबहरे में 5वें घर में जाकर देखेंगे कि 5वें घर में कौन सितारा आया है, यानी उसमें जो नबहरा है उसमें नज़रें वगैरह नहीं देखी जाती, सिर्फ वो ही देखा जाता है कि जिस घर में सितार चला गया। तो अब हम देखेंगे कि जो 5वां घर है इसमें कौन सा सितार आया है, जो सितार आया है उसके मुताबिक औलाद होगी। जैसे कि 5वें घर में अगर शम्मश आया हो तो फिर सिर्फ एक लड़का पैदा होगा। अगर मरीख आया हो 5वें घर में तो फिर 3 लड़के पैदा होंगे। अगर 5वें घर में नबहरा में मुश्तरी आया हो तो फिर 5 लड़के पैदा होंगे। अगर चंद्रमा यानी कमर, अगर कमर इधर आया हो 5वें घर में तो फिर 2 लड़कियां पैदा होंगी। और अगर अतारद आया हो तो फिर 4 लड़कियां पैदा होंगी। और अगर ज़ोहरा हो तो फिर 6 लड़कियां पैदा होंगी। और अगर ज़ोहल हो तो फिर 7 लड़कियां पैदा होंगी। यानी ये आपको पता चल गया नबहरे से, भाई नबहरे में अगर फ़लाँ फ़लाँ स्टार आ जाएं तो फिर इतने बच्चे या इतनी बच्चियां पैदा हो सकती हैं। उसके अगली बात और मैं बताऊं कि औलाद नहीं होती बिलफर्ज। हमने वो पहला कायदा देख लिया जो पहला जन्म कुंडली वाला था कि उसमें स्टार जो हैं ये बिलफर्ज कमज़ोर हैं, वो मनहूस हैं, कोई भी चांस नहीं बन रहा औलाद का। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे भी यार इसका नबहरा बना कर देखें भी शायद नबहरा में मेरा मतलब को कोई चांस बन जाए औलाद होने का। तो तालिया नबहरा के तीसरे बुर्ज में बुर्ज असद हो, यानी जो नबहरा बने तीसरा 1 2 3 तीसरे बुर्ज में बुर्ज असद हो और 5वें में मुश्तरी हो और केतु भी हो। मुश्तरी भी 5वें में हो और केतु भी हो। और 6ठे और 7वें में शम्मश ज़ोहल काबज़ हो, यानी 6ठे में और 7वें में शम्मश काबज़ हो। और अगर 5वें में राहु और 10वें में मरीख हो, यानी 5वें में राहु और 10वें में मरीख हो काबज़ हो, तो फिर उस आदमी की नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती। एक मर्तबा ज़रा फिर मेरी बात सुनो। यानी हम किसी का पहले कुंडली बनाते हैं और उसमें हमें कोई महसूस नहीं हुआ कि औलाद यार इसके नहीं हो सकती, फिर हम मज़ीद उसकी बरीकी में जाने के लिए हम उस कुंडली का एक नबहरा बनाते हैं। और नबहरे में हम देखेंगे कि जो नबहरे का तीसरा घर होगा वो बुर्ज असद का हो और 5वां घर जो है मुश्तरी और केतु भी इधर पड़े हों। और 6ठे यानी 6वें घर और 7वें शम्मश काबज़ हो। और अगर 5वें घर दे विच राहु हो और 10वें घर में मरीख काबज़ हो, तो ऐसे आदमी की बच्चे नहीं हो सकते, यानी नस्ल आगे नहीं जा सकती। जितने मर्जी हकीम ले आओ, जितने मर्जी अमल कर लो, कख नहीं होने वाला। दूसरी बात यह है कि फिर हम एक और कुंडली लेते हैं, यानी तालिया नबहरा के 12वें ख़राब हो ग्रो जरा, यानी 12वें घर में जो स्टार है
वो खराब यानी महज स्यारा 12वें घर में पड़ा हो, काबज हो, और 12वें का मालक 9वें या छठे या तीसरे काबज हो। 12वें का मालक 9वें, छठे या तीसरे हो, काबज हो, और कोई क्वाकब रजत विच बकरी यानी मुतहरक होकर 5वें दे विच काबज होवे। कोई सियारा रजत विच होवे या सूरज दे नाल गरूब हो गया होवे ते 5वें दे विच काबज होवे, ते फिर तो इसका लड़का जड़ा पैदा होवेगा वो लड़का जड़ा ना मुर्दा बच्चा यानी होएगा, लड़का होवेगा पर होवेगा मुर्दा, मरिया होया बच्चा पैदा होगा। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने ये देखना है कि जितने क्वाकब 5वें घर काबज हों या 5वें घर को नाजर हों, देख रहे हों, बाकुवत हों, तो इस कदर औलाद जड़ी ये वो होती है। लड़के या लड़कियां जितने सियारे 5वें घर को देख रहे हों उतने। तो जो मेरे तजर्बे के हिसाब से मैंने देखा है, मैंने ये देखा है कि अगर ज़ोहल कुंडली के 5वें घर में हो तो जो हमल होता है वो ज़ाया हो जाता है। और ऐसा होता है कि कभी कभी 5-5, 2-2, 7-7, 12-12 यानी 13-13 साल का औलाद में वक्फा हो जाता है। यानी पहले तो औलाद होती यानी 12-13 साल बाद है, या फिर एक बच्चा हो गया तो उसके बाद 4-5 साल 10 साल बच्चा नहीं हुआ और इतने अरसे के बाद हो गया। तीसरे नंबर पर मैं अपना ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ। यानी ज़ाती तजर्बे के हिसाब से ये है कि अगर मरीख कुंडली के 5वें घर में होता है तो 5वें घर में वो पहले बच्चे को मार देता है, ज़ाया कर देता है। या मरीख की 5वें घर के ऊपर कोई नज़र पड़ रही हो तो फिर भी बच्चे को ज़ाया कर देता है, मार देता है। वो साध हो या नहस हो, यानी मैंने जो देखा है, हो सकता है कि साध में कुछ थोड़ी बहुती रियायत कर दे मगर मरीख भी बच्चे को मार देता है और ज़ोहल बच्चों में रुकावट डाल देता है। तो मेरे दोस्तों ये मैंने आपको कुछ औलाद होने के या ना होने के कुछ सबब बताए हैं, और इससे पहले कि कुंडली पूरी देखकर फिर असल में सही फैसला किया जाता है। मगर ये मेरी बातें थोड़ी जी आप ज़हन में रखेंगे तो आप किसी की भी कुंडली देखेंगे तो आपको बखूबी पता चल सकता है कि औलाद होगी या नहीं होगी। आप किसी की भी कुंडली देखते हैं तो उसके 5वें घर में को मोनस सियारा पड़ा हुआ है तो आप उसको कह सकते हैं भाई यार आपकी बड़ी लड़की है। मुज़क्कर पड़ा हुआ है, आप किसी को कह सकते हैं कि आपका बड़ा बेटा है, यानी वो कहेगा हाँ यार मेरी तो बड़ी बेटी है या मेरा बड़ा बेटा है। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, यानी मैं आपकी खिदमत में ये बताने के लिए कि पहले आप अपनी कुंडली चेक करवाएं। अगर कुंडली में जोग हैं औलाद होने के तो फिर दुनिया की कोई ताकत वो रोक नहीं सकती। यानी जो कहते हैं ना बांध दिया है वो बांध के फिर दिखाएं ना, नहीं बन सकता, यानी कुछ नहीं होगा। अगर कुंडली में कोई स्टार मनहूस है यानी औलाद होने के चांस नहीं हैं तो फिर वो लोग कहेंगे, उनका दा लग जाएगा भी यार ये बांध दिया है, तो लोग वो देखने वाले भी कहेंगे कि हाँ यार मेरे औलाद इतने देर से नहीं हो रही तो शायद ये बच्चे मेरे बांध दिए हैं। यार जो कह रहा है बांध दिए उसको पूछो भी कहाँ बांधे हैं, चलो मैं जाके खोल ही लूँ। सिर्फ और सिर्फ नाअहली है, बेवकूफ़ी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है। तो खुदा के लिए इनसे बचो। ये बंगाली बाबे, ये जाली अमल यानी दुनिया को लूट रहे हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप अपनी कुंडली बनवाएं और बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि औलाद होगी या नहीं होगी। तो इसके साथ ही दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही, इसके साथ ही इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह।